जय माता की मित्रों। आज चर्चा करते हैं गुरुदेव यानी बृहस्पति। शुरुआत करते हैं सिंह लगन में बृहस्पति के पाठ। तो जैसा कि जब किसी भी लगन में किसी ग्रह के पाठ लगन से जब शुरू करते हैं तो एक बार उसके थोड़े बहुत कारकत्वों के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। बृहस्पति का कार्य क्षेत्र ज्ञान, सद्गुण, पुत्र, मंत्री, आचार्य, धर्मगुरु, वेद शास्त्र का ज्ञान देने वाला या लेने वाला, उन्नति, मृत्यु के बाद भी शुभ गति, ब्राह्मण, भक्ति और किए हुए कुकर्म किसी के द्वारा उसके ऊपर जो दंड विधान अपने श्राप के द्वारा, वो भी बृहस्पति के अंतर्गत ही आती। कारकत्व बहुत है। अंग, प्रताप, स्वयं, बड़ा भाई, व्यापारी, सुंदर घर, राज्य सम्मान, मित्र, बूढ़ों की सलाह, तीर्थ स्थान या तीर्थों का भ्रमण, अपने गांव या समाज का प्यारा, यह बहुत बड़े मठ मंदिर का स्वामित्व, ये सब बहुत से मांगल्य, शिक्षा का ज्ञान, सोना, पुत्रों से लाभ या पुत्र संतति, सत्व गुण संपन्न अपनी संतानें, राज्य से कृपा या राज्य में मंत्री या बहुत बड़े पदाधिकारी, धर्मगुरु, दीक्षा गुरु। अगर पूरे कारकत्व बताने जाए तो शायद वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि इसके बारे में बहुत पहले हमने बहुत से पाठ दिए हुए अलग अलग ग्रहों के कारकत्वों के बारे में। तो ये सब चीजें गुरुदेव के अधीन आती। शुभ ग्रहों में सबसे ज्यादा शुभ ग्रह बृहस्पति होते। लगन कोई भी हो, किसी भी स्थान का स्वामित्व इनको प्राप्त हो, लेकिन अगर ये केंद्र या त्रिकोण में विराजित होते हैं तो आपकी कुंडली के बहुत से दोषों को नष्ट कर देते। ये पुस्तकों की बातें हैं, हम अपनी मर्जी से नहीं कह रहे। लेकिन बृहस्पति के दोष भी बहुत है और हम लोग अपने कर्मों के द्वारा उन दोषों को बढ़ा भी देते हैं। उसकी भी चर्चा, क्योंकि पाठ शुरू हुए हैं, तो जरूर करेंगे। अब अगर लग्न में बृहस्पति विराजमान हो तो जाहिर सी बात है कि वो केंद्रों का केंद्र, मतलब सबसे ज्यादा पावरफुल केंद्र जिसको बोला जाता है लग्न, अगर वहां पे विराजित हो तो बृहस्पति के बहुत अच्छे फल आपको प्राप्त होते। जिस मनुष्य के जन्म समय में बृहस्पति लगन में हो तो अपने और अपनों के बीच में हमेशा श्रेष्ठता और बड़प्पन प्राप्त होता है। सुखी होता है ऐसा इंसान, उसका शरीर बहुत मनोहर होता है। विविध प्रकार के भोगों में या भोगों को प्राप्त करने में धन की कोई कमी ऐसे इंसान के पास नहीं होती है। बृहस्पति का शुभ प्रभाव जातक को विष्णु लोक की प्राप्ति करवाता है। मतलब लगन का बृहस्पति, जो बोला जाता है कि बृहस्पति को केंद्राधिपति दोष लगता है, लेकिन लगन का बृहस्पति कुछ इस तरह के फल आपको प्राप्त करवाता है। बहुत सी बातें दोषों के विषय में जो निरंतर जब 12 स्थानों के पाठ चलेंगे तो उसमें जरूर बीच बीच में ये सब बातों की चर्चा करेंगे। लेकिन बृहस्पति आपका सिंह लगन में पंचमेश और अष्टमेश होता है। जो कोई भी ग्रह अष्टमेश या षष्टेश या द्वादश स्थान का स्वामित्व किसी लगन में किसी ग्रह को प्राप्त होता है तो उसके विषय में अच्छी और बुरी दोनों बातें होती है। बृहस्पति आपका पंचमेश है और पंचमेश अगर लगन में हो तो मनुष्य विद्वान, पुत्रवान,
लेकिन कुछ स्वार्थी भी होता है और धन संग्रह में भी कुछ विशेष रुचि ऐसे इंसानों की होती। और अष्टमेश अगर आपके लगन में हो तो शारीरिक सुख में कोई न कोई प्रॉब्लम ऐसे इंसानों को प्राप्त होती। तो ये सब बातें आपके होरा पाराशर शास्त्र में लिखी हुई है और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, क्योंकि बृहस्पति लगन में होता है तो अपने मित्र सूर्य की राशि में सिंह राशि में विराजित होता है और यहां से इनकी दृष्टि पंचम और नवम स्थान में जाती है। बृहस्पति देव की दृष्टि अमृत तुल्य होती है, खासकर पंचम और नवम। सप्तम दृष्टि सब ग्रहों को प्राप्त है, उसको आप नॉर्मल और अबनॉर्मल दोनों मान सकते हैं कि किस स्थान पे देख रहे हैं। वहां पे अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो भी उसको संपूर्ण दृष्टि से देखेगा, तो दोनों की दृष्टियों में टकराव रहेगा, मित्रता रहेगी या सम रहेगा, वो आपको संपूर्ण कुंडली का अध्ययन करने के बाद में पता चलेगा। लेकिन और पंचम और नवम पे जब बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, वहां पर अगर कोई ग्रह बैठा हुआ है तो वो बृहस्पति ग्रह को नहीं देखेगा, क्योंकि सब ग्रह की अलग अलग दृष्टि। तो पंचम और नवम की दृष्टि बहुत अच्छी होती है बृहस्पति की। पंचम स्थान में पड़ेगा तो ऐसा इंसान ज्ञान के मामले में बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ रहेगा। चीजों को समझने के मामले में वो बहुत जल्दी आत्मसात कर लेगा, मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग होगी। पढ़ी हुई या लिखी हुई बातों को नॉर्मली भूलेगा नहीं। ज्ञान का कभी हास ऐसे इंसानों के अंदर नहीं होता। सामने वाले को शब्दों के द्वारा कितना समझा सकेगा, उसके लिए आपको बुद्ध को देखना पड़ेगा। लेकिन ज्ञान में कमी नहीं रहेगी। फिजिकली वो लिख के बता सकता है, उस कार्य को करके बता सकता है, लेकिन वाणी पे अधिकार बुद्ध का होता है। तो वाणी कैसी है, उसके लिए आपको बुद्ध को देखना पड़ेगा। जैसे बहुत बड़े बड़े संतों के पास बहुत दिव्य ज्ञान होता है, लेकिन हर संत आपको मधुर लगे ऐसी वाणी में बोलना सब संतों के लिए संभव नहीं है। कोई कोई संतों के पास बुद्ध देव का प्रभुत्व रहता है, वाणी में ईश्वर का वास होता है, तो उनकी वाणी आपको बहुत मधुकर लगती है। उनके अंदर गुरु का ज्ञान भी रहता है और बुद्ध की वाणी भी रहती है। दोनों का संजोग बहुत कम महापुरुषों को प्राप्त होता है कि आपके अंदर ज्ञान भी है और आपके अंदर वाणी का प्रभाव भी है। वाणी का प्रभाव बहुत बड़ा होता है। अगर जनमानस को सम्मोहित करना है या उनको किसी ज्ञान के बारे में जानकारी देना है या समझाना है, तो फिर वाणी बहुत जरूरी है। लेकिन केवल आपको अपना मोक्ष करना है, अपनी यात्रा को सुगम बनाना है, तो आपके अंदर इतना ज्ञान रहता है कि आप अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। भाग्य स्थान पे पड़ती है। आपके भाग्य को कुछ इस तरह से जागृत करते हैं कि जो भी काम करेंगे उसमें आपका लाभ होगा। जिस इच्छा से करेंगे वो इच्छा आपकी पूरी होगी। और ऐसे इंसानों की इच्छाएं भी अपने साथ साथ अपने परिवार का, समाज का, सबका भला करने के लिए होती। गुरु थोड़ा स्वार्थी भी बनाता है और घमंडी भी बनाता है, दोनों बातें। लगन का गुरु आपको ज्ञान का अहंकार भी देता है। यह सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है गुरु का, क्योंकि ज्ञान जब तक आपकी यात्रा को ईश्वर की तरफ नहीं लेके जाता है तब वो ज्ञान व्यर्थ है। कि आपने वेद शास्त्रों का अध्ययन किया, आपने हर चीज पे कंट्रोल प्राप्त किया, आपके ज्ञान को कोई चैलेंज नहीं कर सकता है। तो वहां पर जब अहंकार आ जाता है तो वो जो ब्रह्म तत्व आपको बाय बर्थ मिला है उसका हास होना शुरू हो जाता है। फिर बृहस्पति नेगेटिव का फल मिलना शुरू हो जाता है। ग्रहों का यही तत्व हमने समझा है इतना साल अभ्यास करने के बाद में कि आपका बृहस्पति बहुत खराब है, लेकिन कुछ ऐसा अंश उसका है
कि वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो सकता है, बशर्ते आप अपने अंदर के ज्ञान को जागृत करें। तो वही नेगेटिव बृहस्पति आपको अच्छे फल देना शुरू करता है। क्यों? प्रारब्ध से नहीं मिला आपको, आपने अपने कर्मों से उसको अचीव किया है। और ज्योतिष शास्त्र यही बताता है, बगैर गुरु के अच्छे कारकत्व के बिना ज्योतिष में आपकी समझ हो ही नहीं सकती। बुद्ध आपको बुद्धि प्रदान करता है, वाक्पटुता प्रदान करता है, आपको लोगों को वाणी के द्वारा सम्मोहित करने की शक्ति प्रदान करता है, ज्ञान नहीं देता है। ज्ञान का कार्य क्षेत्र बुद्ध के पास नहीं है। और सोशल मीडिया पे जो प्रसारित होता है, जिनके पास व्यूज आते हैं, जो क्रिएट थोड़ा अच्छा तरीके से आपको समझाने के लिए कर सकता है, वो बुद्ध है। लेकिन गुरु वाला ज्ञान उनके पास है या नहीं है, वो उनके नजदीक रह के आप कुछ दिन देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। गुरु को समझना बहुत आसान है कि सामने वाला आपके पास कितनी देर तक बैठता है और किस तरह की बातें करता है, और फिर वही बातें जो वो आपको समझा रहे हैं, वो अपने कर्मों में, अपनी दिनचर्या में उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आपको आराम से समझ में आ जाता है कि इसका गुरु कितना अच्छा है। एक ज्ञानी महात्मा संत, जब आप मंदिरों में, देवालयों में, सिद्ध पीठों में जब आप भ्रमण करते हैं, पवित्र नदियों के संगम में, तो वहां पे बहुत से महापुरुष आपको बैठे हुए मिलेंगे, कोई तपस्या में, कोई ध्यान में, कोई किसी का हाथ देखने के लिए, किसी की कुंडली देखने के लिए। उनमें से बहुत कम ऐसे मिलेंगे जो व्यर्थ की चर्चा में आपके साथ संलग्न नहीं होंगे। वो चर्चा भी करेंगे तो सबसे पहले अपने हृदय में, अपने ज्ञान में वो आपकी मूर्ति को देखेंगे कि आप उस काबिल है या नहीं है। फिर आपसे चर्चा भी सीमित शब्दों के साथ थोड़ी बहुत करेंगे, अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं करेंगे। इसका मतलब बृहस्पति उनका बहुत पुष्ट है। सबसे बड़ी खास बात, वो कम बोलेंगे, लेकिन जितना बोलेंगे और उसमें से कुछ ऐसी वाणी निकल गई जो आपके लिए अच्छी या बुरी हो सकती है, तो उनकी दोनों बातें सच होगी। लिख के रख लीजिए ये बात। ये प्रत्यक्ष हमारे साथ नहीं, बहुतों के साथ हुआ है। इसलिए बोलता है कि ज्ञानी के पास, सिद्ध संत महात्मा के पास नम्र होके, झुक के, अपने पापों की क्षमा मांगते हुए, हृदय में उनके प्रति ईश्वर तुल्य भाव रखते हुए बातें करनी चाहिए। नजरें नीची रहनी चाहिए और जो बता रहे हैं उसको ग्रहण करना चाहिए। उनके शब्द इधर उधर हो सकता है उनका वाणी इतना अच्छा नहीं हो, लेकिन जो बता रहे हैं उनको समझेंगे थोड़ा अच्छी तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि ये आपको बहुत अच्छी दिशा दे रहे हैं, क्योंकि उनकी नजरें आपका एक्सरे कर देती है। पूरी बॉडी को वो कुछ इस तरह से देख लेती है कि आपके अंदर क्या है और क्या लेके चल रहे हैं और किस तरह के कर्म कर रहे हैं। इसलिए बोला जाता है मौन रहो। बुद्ध मौन नहीं रहने देता, गुरु बोलता है मौन रहो। जितना ज्यादा मौन रहेंगे, वाणी की शक्ति उतनी ज्यादा प्रबल होती। वो गुरु है। गुरु के विषय में अगर आप खुद अपने अंदर अपने ज्ञान को अगर जागृत करते हैं, तो कुछ ऐसी बातें आपको पता चलती है, कुछ नई तरह की, उसको आप रहस्य बोल सकते हैं, कुछ आशीर्वाद बोल सकते हैं ईश्वर का, जिसको प्रचारित या प्रसारित कभी नहीं करना चाहिए। केवल उसको अध्ययन करना चाहिए। अध्ययन मतलब निरंतर उसके ऊपर अपने अंदर रिसर्च चालू रखनी चाहिए। कि सपोज आप मौन रहते हैं और आपके अंदर में कुछ वाइब्रेशन हो रही है, आपके हृदय में, आपके पेट में, आपके मस्तिष्क में,
आपके गले के क्षेत्र में कुछ वाइब्रेशन हो रही है मौन रहने की वजह से, उसको आप महसूस कर रहे हैं। कुछ अलग सी चीजें आपको सुनाई दे रही है, नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि गुरु की ये वो कारकत्व है जो आपके लिए शुभ है, जो आपके कुछ चक्रों को आपके अभ्यास और ध्यान की वजह से वो जागृत करवा रहे हैं। क्योंकि गुरु की अच्छी दृष्टि के बिना आपके शरीर के पूरे चक्र कभी जागृत नहीं हो सकते। ज्ञान ही वो जरिया है जिसके द्वारा ध्यान जागृत होता है, और ध्यान वो जरिया है जो आपके मोक्ष के मार्ग को खोलता है। तो आशा है मित्रों, पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।